हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं जीएसटी और जीएसटी में हम बात कर रहे हैं टीडीएस इन जीएसटी। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि सर टीडीएस किसको डिडक्ट करना होता है, कौन उसका टीडीएस डिडक्ट करता है, अगर टीडीएस डिडक्ट करता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, ये आपको कहाँ पे शो होगा, ये सब कुछ हमने प्रीवियस में देखा था। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करता है तो उसे जीएसटीआर 7 फाइल करना होता है। तो आज के लेक्चर में देखते हैं कि जीएसटीआर 7 किस तरह से फाइल किया जाता है, उसमें डिटेल किस तरह से फिल की जाती है, उसका टैक्स का पेमेंट कैसे किया जाता है, वो सब कुछ आज के लेक्चर्स में डिटेल में देखने वाला है। सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल पर हमें लॉगिन करना है। सर आपने टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा तो वहां पर आपका जीएसटीआर 7 का कॉलम आ जाएगा। नॉर्मल पर्संस के लिए जीएसटीआर 7 का कॉलम नहीं आता है क्योंकि हम किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट नहीं करते। टीडीएस किसको डिडक्ट करना होता है? कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, लोकल अथॉरिटी होती है जो टेंडर देती है, गवर्नमेंट सामने वाले पर्सन को पैसे देती है, उसके अगेंस्ट में वो टीडीएस डिडक्ट करती है। सप्लाई रिसीव करती है, इसके अगेंस्ट में जो पेमेंट करती है उस पर टीडीएस डिडक्ट करती है। तो गवर्नमेंट जीएसटीआर 7 फाइल करती है, यानी कि जो भी पर्सन टीडीएस डिडक्ट करता है टीडीएस के अंदर जीएसटी के अंदर, वो पर्सन जीएसटीआर 7 फाइल करता है। जीएसटीआर 7 फाइल करने के लिए आपको सिंपल जाना है जीएसटी के डैशबोर्ड पे, आपको लॉगिन करना। लॉगिन में हम चलते हैं सर, यहां पर रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहा है। जैसे रिटर्न डैशबोर्ड के ऑप्शंस पर हमें क्लिक करना है, यहां पर आपको आपका फाइनेंशियल ईयर शो हो जाएगा, किस फाइनेंशियल ईयर में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अभी हम चल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 2024-25, तो आपको यहां पर 2024-25 सेलेक्ट करना है। आपका जिस भी मंथ का आप जीएसटीआर 7 फाइल करना चाहते हैं उस मंथ का आप यहां पे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद में यहां पर आपको इस टाइप से दिख जाएगा, रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जीएसटीआर 7, ड्यू डेट 10 जून 2020। तो यहां पर जो बता रहा है वो 18 बता रहा है। इसकी जो ड्यू डेट होती है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमने अप्रैल मंथ में किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया, तो उसका जो रिटर्न से जीएसटीआर 7 फाइल करना है वो 10 मई से पहले आपको फाइल करना है। कब फाइल करना है? 10 मई 2024 से आपको पहले आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना है। अगर इसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस और जो टैक्स बनता है उस पर पेनल्टी, इंटरेस्ट और पेनल्टीज, बहुत सारे अलग अलग चार्जेस आप पर लग जाते हैं, तो वो आपको फिर एक्स्ट्रा पे करने होता है। इसलिए जो ड्यू डेट है वो है सर आपकी 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे हमारे जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट होती है वो 11 इन केस ऑफ मंथ एंड 13 इन केस ऑफ आईएफएफ। इसी तरह से जीएसटीआर 7 की भी जो ड्यू डेट है वो है सर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और दो ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको एक ऑफलाइन की यूटिलिटी मिलती है, एक्सेल यूटिलिटी मिलती है, उसके अंदर आप डेटा फिल कर लीजिएगा और वहां से आप जेसॉन फाइल में कन्वर्ट करके आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट अगर आप प्रिपेयर ऑनलाइन जाके अगर आप डिटेल फिल करना चाहते हैं तो आप यहां से भी कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन डिटेल सबकी सब सेम ही होगी। अब सर जैसे ही हम यहां पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपका जीएसटीआर नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम आपका आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न ऑफ मिनट्स ये आ जाएगा। अब सर आपको यहां पे दो कॉलम नजर आएंगे, एक आएगा सर कॉलम नंबर 3 और दूसरा आएगा सर कॉलम नंबर 4। जो 3 नंबर का जो कॉलम है वो कॉलम आपकी न्यू डिटेल डालने के लिए, और 4 नंबर का जो कॉलम है वो है सर अमेंडमेंट के लिए, यानी कि प्रीवियस में अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसको अगर आपको अमेंड करना है तो आप कॉलम नंबर 4 में करेंगे। और इस मंथ न्यू डिटेल्स अगर आपको अपलोड करनी है तो उसके लिए आप कॉलम नंबर 3 यूज करने वाला है। ठीक है, चल अब हमें क्या करना है सर, सिंपल कॉलम नंबर 3 जो है उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहां पर नो रिकॉर्ड्स फाउंड फॉर द प्रोवाइडेड इनपुट्स ऐसा लिख के आपके पास में आएगा। यहां पर आपको ऐड का ऑप्शंस नजर आ रहा है, यहां पर आपको ऐड के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ टीडीएस फॉर ईच डिडक्टी। ईच डिडक्टी का मतलब आप जिस भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसकी एक एक की डिटेल्स आपको यहां पे देनी है। टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन द वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स। हमने प्रीवियस में जब टेली प्राइम के अंदर हम एंट्री कर रहे थे उस समय हमने देखा था कि टीडीएस कौन सी वैल्यू पे डिडक्ट होता है। टीडीएस आपकी
टैक्सेबल वैल्यू पे डिडक्ट होता है, उसमें जो टैक्स का अमाउंट ऐड होता है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। जीएसटीआईएन ऑफ द डिडक्टी कैन नॉट बी डिक्लेयर मोर देन वंस, यानी कि सर जो भी आपकी डिडक्टी है, जिस पर्सन का आप टीडीएस डिडक्ट कर रही हो, उस पर्सन के जीएसटीआईएन सर एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मोर देन वंस, एक से ज्यादा, एक बार से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड टू बी डिक्लेयर इन दिस टेबल। नेगेटिव वैल्यू का मतलब आप माइनस में नहीं दिखा सकते, जो भी दिखाना हो आप पॉजिटिव दिखाइए। एटलीस्ट वन ऑफ द टैक्स कॉलम शुड बी इंटर आउट ऑफ द 3 टैक्स कॉलम। आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का आएगा, उसमें किसी भी एक कॉलम, एटलीस्ट वन बोला, एटलीस्ट वन का मतलब या तो आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी में, ठीक है। एंटर वैल्यू इन द टेक्स्ट बॉक्स सर्च बाय जीएसटीएन सर्च पर्टिकुलर जीएसटीएन। अगर आपके पास जीएसटीएन नहीं है तो आप जीएसटीएन सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का एक पॉपअप ओपन होगा, वहां पर आपको क्लोज कर देना है। जैसे ही आप क्लोज करेंगे आपको यहां पर डिटेल डिक्लेयर करने का ऑप्शन आएगा। अब सर ध्यान से समझो, यहां पर हमें टैक्स शुड बी इंटर इन एटलीस्ट वन, ये तो हमने अभी देख लिया। जैसे आप ऑप्शंस करोगे, डिटेल्ड ऐड के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है, यहां पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है जीएसटीआईएन ऑफ डिडक्टी। जीएसटीआईएन ऑफ डिडक्टी का मतलब जिस भी पर्सन का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, सप्लायर्स जिसने आपको सप्लाई की है, उसका जीएसटीएन नंबर आपको यहां पे एंटर करना है, ठीक है। रिसीवर नेम ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल से आपके पास में आ जाएगा। अमाउंट पेड टू डिडक्टी ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड। सर ऐसा अमाउंट जो परचेज का अमाउंट है, आपने उनसे परचेज किया, परचेज का जो टैक्सेबल अमाउंट होती है वो अमाउंट हमें यहां पे एंटर करना है। टैक्सेबल अमाउंट जीएसटी को एक्सक्लूड करके, बाकी अदर जो भी चार्जेस, जो भी सब कुछ एक्सक्लूड कर, जिस पर आप टीडीएस कैलकुलेट कर रहे हो, जिस पर आपका टीडीएस कैलकुलेट, सॉरी जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो वाला आपको यहां पे एंटर करना है। सामने वाले पर्सन ने आपको इनवॉइस दिया होगा, जो टैक्सेबल इनवॉइस अमाउंट है वो वाला, उस पर कितना परसेंट आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, 1% वो 1% का अमाउंट आपको यहां पे एंटर करना है, 1% का अमाउंट आपको यहां पे एंटर करना है। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या कर लेना है सर, सेव कर लेना है। अब सर समझो इस पर ध्यान से चीजें। इफ डिडक्टर एंड डिडक्टी, क्या बोल रहा है सर, इफ डिडक्टर and deductive both are having same state code, GST portal will allow entry of 3 taxes IGST, CGST and SGST। सर अगर आप सेम स्टेट है, यानी कि आपने सामने वाले पर्सन का जो भी जीएसटी की डिटेल्स डाली वो आपके स्टेट से ही मैच कर रही है, आपका जो स्टेट कोड है, जो भी आपका जीएसटी का स्टेट कोड है, उसी के सेम स्टेट कोड से अगर बिलोंग करता है तो वहां पर आपको 3 स्टेप दिखाई देंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। नॉट इफ द डिडक्टर एंड डिडक्टी आर लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देन द आईजीएसटी नीड टू बी लेविड इन रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर आप कोई भी परचेज कर रहे हो, ध्यान से समझना इस बात को, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर आप कोई भी गुड्स, कोई भी सप्लाई अगर आप ले रहे हो और उसको अगर आप पेमेंट कर रहे हो, और चाहे वो अदर स्टेट में है, फिर भी आपको जीएसटी डिडक्ट करना है। अब आईजीएसटी में आपको 2% का जीएसटी डिडक्ट होगा। एटलीस्ट 1 टैक्स कॉलम नीड टू बी इंटर ऑफ 3 टैक्स कॉलम, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। हमने प्रीवियस में भी बोला था कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर सप्लाई करते हो अदर देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि उस पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो आईजीएसटी किस केसेस में आएगा, आईजीएसटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केसेस में आएगा। तो जब आईजीएसटी होगा डायरेक्ट 2% का अमाउंट वहां पे एंटर करेगा, ठीक है। तो यहां पर जीएसटी ऑफ डिडक्टी आ गया सर, उसका अमाउंट कौन से कितने अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, और यहां पर आईजीएसटी आ जाएगा, 2% का आईजीएसटी यहां पर ले जाएगा, ठीक है। यहां पर हम जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कोई भी परचेस करेंगे, इसके बाद आपको सेव बटन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहां पर आपको इस तरह से डिटेल शो हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर उनका जीएसटी नंबर, नेम आ जाएगा यहाँ पे, और अमाउंट आ जाएगा सर 3,10,000 रुपए। इस पर 1% के हिसाब से 3,100 यानी कि 2%, 1% सेंट्रल टैक्स और 1% स्टेट टैक्स के हिसाब से आपने टीडीएस डिडक्ट किया और सेव के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है सर। चलो, तो यहां पर आपको क्लिक करने के बाद सिंपल आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपने जिस जिस पार्टी के जीएसटीएन नंबर पर डिटेल अपलोड की है वो डिटेल की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रिकॉर्ड टीवी पर पेज, अगर आपको एक पेज पे कितने देखने हैं, 15, 20, 25 जितने भी देखने हैं उतने आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके जितने भी डिडक्टी की डिटेल्स है वो सभी डिटेल्स आपके यहाँ पे शो हो जाएगी।
ठीक है सर। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इस तरह से आपका ये जो थर्ड नंबर का कॉलम है, डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, थर्ड नंबर का कॉलम आपका यहां पे कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपकी 10 पार्टीज है, 10 पार्टीज की डिटेल्स आपको यहां पे देनी है। अब सर हम बात करते हैं कि इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है या फिर टोटल डिटेल देनी है। यहां पर आपको टोटल डिटेल देनी है। कौन सी डिटेल देनी है? टोटल। टोटल डिटेल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन जिसने मार्च मंथ में दो इनवॉइस, फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ में आपने दो इनवॉइसेस थे। एक इनवॉइसेस की वैल्यू थी सर 1,00,000 रुपया, जिस पर टैक्स था सर 9,000 रुपीज और 9,000 रुपीज। ठीक है। एक दूसरा इनवॉइस था जिसकी वैल्यू थी सर 2,00,000 रुपीज, जिस पर 18,000 का टैक्स यहां था और 18,000 का टैक्स यहां था। ये दो इनवॉइसेस उस मंथ में थे, तो टोटल आपके कितना हो गया सर 3,00,000। अब आपको 3,00,000 पर 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। तो 3,000 रुपीज का टीडीएस यहां पे एसजीएसटी में और 3,000 रुपीज का एसजीएसटी में। तो ये एक ही डिटेल्स आपको देनी है पूरे 3,00,000 की। अलग अलग आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देने की टीडीएस के अंदर जरूरत आपको नहीं है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो डिटेल्स कैसे देनी है सर आपको? पार्टी वाइज, डिडक्टी वाइज। एक डिडक्टी को पूरे मंथ के अंदर आपने कितने अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट किया, बस वो डिटेल्स आपको यहां पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है सर। तो ये डिटेल्स हमने प्रोवाइड कर दी। अब आता है सर कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 बताता है अमेंडमेंट टू टीडीएस डिटेल। अब अमेंडमेंट करने की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस में किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया था, लेकिन उसकी जो वैल्यू और उसके जो टैक्स का अमाउंट है उसमें कोई मिस्टेक हो गई हमसे। अब उसको अगर हमें चेंज करना है तो आप नेक्स्ट रिटर्न, यानी कि प्रीवियस ईयर की कोई भी गलती आप नेक्स्ट रिटर्न में सुधार सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सितंबर मंथ का फाइल कर रहे हैं। कौन से मंथ का फाइल कर रहे हैं सर? सितंबर मंथ का अगर हम यहां पर कोई भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपकी अगस्त से पहले की अगर कोई भी मिस्टेक है वो आप सितंबर मंथ में सुधार सकते हो। ठीक है सर। चल, तो यहां पर अमेंडमेंट के लिए आपको 4 नंबर कॉलम पे आपको क्लिक करना है। यहां पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपका 0 है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पर ऑप्शन नो अमेंडमेंट इज अलाउड वंस टीडीएस डिटेल आर एक्सेप्टेड बाय द डिडक्टी। अब सर एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि आप अमेंडमेंट कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। सबसे पहला ऑप्शन आता है नो अमेंडमेंट इज अलाउड वंस द टीडीएस डिटेल आर एक्सेप्टेड बाय द डिडक्टी। अब एक चीज ध्यान से समझना, बात सर ये है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी पार्टी को पेमेंट किया। ठीक है, किसी पार्टी को हमने पेमेंट किया, उस पर हमने क्या डिडक्ट किया सर? टीडीएस डिडक्ट किया 1% के हिसाब से। अब वो हमने हमारे जीएसटीआर 7 के अंदर हमने डिटेल शो कर दी। अब सामने वाली पार्टी उसके जीएसटीआर 7 के अंदर, वहां पर हम आएगा नेक्स्ट सेक्शन में हम सीखने वाले हैं कि अगर सामने वाली पार्टी ने उसके जीएसटीआर 7 के अंदर डिटेल दी है, वो डिटेल करेक्ट है, वो हम यहां पर एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट की, इसका करेक्ट है, वो डिटेल्स की उसने जो डिटेल्स डाली है वो हमारे हिसाब से करेक्ट है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अगर हम एक्सेप्ट कर देंगे, इसके बाद वो उस के अंदर अमेंड नहीं कर सकता। हम यहां पर अगर हम देखते हैं कि सर उसने जो डिटेल्स डाली है वो हमारे इनवॉइस के हिसाब से उसने जो टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है वो मैच नहीं कर रहा है, तो हम वहां पर क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। जब वो रिजेक्ट कर देंगे तब जाके वो सर क्या कर सकता है? वो अमेंड कर सकता है। Records rejected by deductee are available to taking action tab rejected by deductee in table 4. Original tax period, financial year, original deductee cannot be edited. यहां पर सर ओरिजिनल टैक्स पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, ओरिजिनल डिडक्टी जीएसटीआई नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से किसी दूसरे का जीएसटीआई नंबर डाल दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ अमाउंट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है सर? सिंपल टीडीएस अमेंडमेंट डिटेल्स के ऑप्शंस पर आप गए, अपलोडेड बाय डिडक्टर, फाइनेंशियल ईयर आपने सेलेक्ट किया, जो भी मंथ था उसको आपने सेलेक्ट किया, और सर्च जीएसटीआई नंबर आपने सर्च किया। अमेंड टीडीएस डिटेल का ऑप्शंस आपको यहां पर आएगा। अब जो भी पर्सन्स होगा उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। जिस भी पर्सन्स का आपने टीडीएस डिडक्ट करके जो डिटेल प्रीवियस में प्रोवाइड की होगी वो जीएसटीआई नंबर से आपको सर्च करना है। वो उसका जीएसटीआई नंबर, ओरिजिनल जीएसटीआई नंबर आपका यहां पे आ गया। अब सर ये आती है ओरिजिनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है सर? ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू आपके यहां पे आ जाती है। अब सर ये जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें हमें क्या करना है? चेंज करना है। देखो जीएसटीआई नंबर दोनों सेम ही रहेगा,
कैन नॉट बी चेंज। लेकिन अमाउंट चेंज हो सकता है सर। 2,84,000 हमने प्रीवियस में अमाउंट डाल के हमने उसको टेक्स डिडक्ट किया था, लेकिन वो गलत था। अमाउंट एक्चुअल में 2,60,000 था। अब हम इसको चेंज कर देंगे 2,60,000 और 2600 का हम यहाँ पर टैक्स दिखाएंगे। इसके बाद उसको हम कर देंगे सेव। ठीक है, जैसे हम उसको सेव करेंगे यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी। जिस भी पर्सन का आपने अमेंड किया हुआ है वो डिटेल्स आपके यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट पे टू डिडक्टी का अमाउंट आ जाएगा, और आपने जो रिवाइज किया होगा वो भी डिडक्टी आपको यहाँ पर दिखाएगा। जैसे यहाँ पर आपने रिवाइज किया हुआ, ये डिटेल आ गई, अमाउंट 2600। ये अब इसमें आपको एक रो में कितने दिखाने हैं वो भी लिस्ट आपकी यहाँ पर आ जाएगी अगर आपको दिखाना है। इसके बाद आपको क्या कर लेना है सर, सिंपल सेव का ऑप्शन आता है, सेव कर लेना है, तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी। अब बात करते हैं सर IGST में अगर आपका कोई भी डिटेल्स अगर है रिजेक्टेड बाय डिडक्टी, अगर सामने वाले पर्सन्स ने रिजेक्ट कर दिया कि सर आपने जो TDS की डिटेल डाली थी वो सामने वाले पर्सन के हिसाब से सही नहीं थी, उसने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट वाले का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये होगा रिजेक्ट के ऑप्शंस पे, आपको यहाँ पे जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस नजर आता है साइड में एक्शन का, यह है रिजेक्टेड बाय डिडक्टी। रिजेक्टेड बाय डिडक्टी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर रिवाइज अमाउंट आप एंटर कर लीजिएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स है जो भी है वो आप एंटर करके आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। जो एक्चुअल डिटेल है वो आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, देन आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हैं, और देखने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से डिटेल शो हो जाएगी। अमेंडमेंट टू डिटेल 2 नंबर के रिकॉर्ड्स है और इतना अमाउंट है सर। ये जो अमाउंट है ये -600, -240, 240, ये सर आपकी जो भी आउटपुट टैक्स ये जो लाइबिलिटी होगी इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है सर, चलो तो ये हमने 2 कॉलम हमने कवर कर लिया। डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इस मंथ का हमने जिसका भी TDS डिडक्ट किया था या प्रीवियस में हमारा कोई बाकी था वो डिटेल्स हमने डाली यहाँ पे, और अगर हमको अमेंड करना था वो अमेंड हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। ये जो टैक्स का पेमेंट आता है उसको हमको कैसे करना है, तो यहाँ पर जैसे आपने ये 2 डिटेल्स डाल दी, डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर कंप्यूट लाइबिलिटी के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्यूट लाइबिलिटी के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं आपकी जो फाइल है उसको एक्सेप्ट होती है, रिक्वेस्ट उनको एक्सेप्ट होती है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लगने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है सर रिफ्रेश का। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है सर, रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आपका नीचे ऑप्शंस आएगा, या कंप्यूट लाइबिलिटी आपकी हो जाती है। इसके बाद ऑप्शंस आता है यहाँ पे, ठीक है, रेडी टू फाइल एज ऑन 5/6/2020, ये क्या हो जाता है रेडी। अब आता है ऑप्शन पेमेंट ऑफ टैक्स का। अब वो टैक्स कैलकुलेट करता है, आपको टैक्स कितना पेमेंट करना है सर, 5,120, और इंटरेस्ट कैलकुलेट और लेट फीस पेबल अब से ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, प्रीवियस में अगर आपने कोई लेट रिटर्न फाइल किया जिसका कोई भी हो तो वो आपको यहां पर सर ऑटोमेटिक ले लेगा। इंटरेस्ट पेबल, अगर आपने लेट फाइल कर रहे हैं तो लेट पेमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट। अगर टैक्स पेबल की बात करें 3100 ऐसे तो 6,200 होते हैं, लेकिन ये वाला अमाउंट सर माइनस हो जाता है, -600, -240, 240, ये अमाउंट माइनस करने के बाद 5,120 का आपको टैक्स पे करना है। क्लियर हो गया। अब चल रहा है सर हमें प्रोसीड टू फाइल पे। जैसे हम प्रोसीड टू फाइल करेंगे वहां पर आपकी, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो इस तरह से एरर आती है। अभी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, हम पेमेंट भी करेंगे अभी। अब सर आपका जो पेमेंट है, व्यू बैलेंस अवेलेबल इन कैश लेजर। अब देखना है कि सर ये जो पेमेंट है TDS का जो पेमेंट है वो आप कहां से करेंगे, कैश लेजर से करेंगे। अब कैश लेजर क्या होता है, उसके अंदर अमाउंट कैसे आता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखने वाले हैं। कैश लेजर्स को हम टैली से मैच कैसे करते हैं वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो कैश लेजर्स में अगर आपके पास में बैलेंसेस पड़े हुए हैं तो आप कैश लेजर से डायरेक्ट यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहां पर कैश लेजर से जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली आप यहां से कर सकते हैं, TDS। और अगर आपके कैश लेजर्स में अमाउंट नहीं है, कैश लेजर्स में अमाउंट नहीं है आपके पास में, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, क्रिएट चालान करना पड़ेगा। जैसे हम GSTR 3B जब फाइल कर रहे थे और GSTR 3B भी हमने क्रिएट चालान करना सीखा था और चालान के थ्रू हमने टैक्स का पेमेंट करना सीखा था। एज इट इज सेम टू सेम फॉर्मेलिटीज आपके यहां पर भी GSTR 7 का टैक्स पेमेंट करने की भी होती है। तो देयर इज नो एनी चेंजेस। सो आपको सिर्फ पेमेंट के ऑप्शंस, क्रिएट चालान के ऑप्शंस पर जाना है और क्रिएट चालान के ऑप्शंस पर जाने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट कर दोगे यहां पर आपका ऑटोमेटिकली पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट आने के बाद अब आपको क्या करना है सर, सेव के ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको क्लिक करना है आई हियर बी सोमिनली अफेयर्स वाला ऑप्शंस आता है यहां पर, और यहां पर ऑथोराइज सिग्नेटरी का ऑप्शंस आ जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है
और फाइल GSTR7 पे तो क्लिक करना है। जैसे आप फाइल GSTR7 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको एक वार्निंग दी जाएगी, यू आर अबाउट टू एग्री टू ऑफसेट योर टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस एज इंडिकेटेड। इस ऑप्शन को आपको क्या करना है सर, यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे, यस करने के बाद आपको एक और वार्निंग आएगी इस तरह से, अब ये जो रिटर्न है आप विद DSC फाइल करना चाहते हैं या EVC, DSC डिजिटल सिग्नेचर से, EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से, तो आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड पे आप क्लिक कीजिएगा, एक OTP जाएगा उस रजिस्टर्ड पर्सन पर जिसका GST रिटर्न फाइल हो रहा है, यानी कि जो पर्सन GSTR7 फाइल कर रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका मोबाइल नंबर वहां पे दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर आपको OTP इंटर करना है। जैसे आप यहां पे OTP इंटर करेंगे, यहां पर आपका GST का जो रिटर्न है ये आपका फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे सर, आप GSTR7 फाइल करेंगे। GSTR7 किसके लिए है, TDS के लिए। अब आपको इस तरह से दिखाई देगा सर, जैसे आप पेमेंट करेंगे इस तरह से डिडक्ट डेबिट एंट्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर, आपको यहां से जितना अमाउंट डिडक्ट होगा वो अमाउंट आपको यहां पे शो होगा। इसके बाद अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड इन एक्सेल या फिर डाउनलोड फाइल इन GSTR7 PDF में, तो दोनों फॉर्मेट में से आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपके डेबिट एंट्री हो गई, ये एंट्री अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ है। ठीक है सर, डाउनलोड फाइल रिटर्न्स, जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड आपका ऑप्शंस यहां पर आ जाएगा। डाउनलोड, जैसे डाउनलोड के ऑप्शंस PDF में क्लिक करोगे आपको इस तरह से डाउनलोड होगा GSTR7। यहां पर आपको डिटेल्स आ गई है सर, डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये 3,10,000 की, और ये अमेंड किया था सर हमने, और ये है जो हमने टैक्स का पेमेंट किया था। क्लियर है, तो ये टैक्स का पेमेंट आपका क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सर, GSTR7 डेबिट एंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर, ये इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर किस तरह से वर्क करता है ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये था सर GSTR7। तो GSTR7 कैसे फाइल होता है, उसके अंदर डिटेल कौन कौन सी डाली जाती है, कैसे डिटेल्स डालनी है, कौन सी वैल्यू लेनी है, इनवॉइस वाइज डालनी है या फिर कंसोलिडेट डालनी है, वो सब कुछ हमने इस लेक्चर में डिटेल में देखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सामने वाले पर्सन ने GSTR7 में हम करें डिटेल दिखाई, सामने वाले पर्सन ने हमारे GSTN नंबर डाल के उसने उसके GSTR7 के अंदर डिटेल दिखाई। अब वो डिटेल सही है तो हम यहां पर एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो डिटेल मिसमैच है तो हम यहां पर रिजेक्ट करेंगे। वो ऑप्शन कहां पे आता है आपके GST पोर्टल पर, और उसको कैसे यूज किया जाता है वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको एडवांस की चीजें पढ़ने में, बहुत सारी चीजें अभी आगे और एडवांस की आएगी। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।